आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई दौलत, शोहरत और कामयाबी के पीछे भाग रहा है। ऐसा लगता है कि जिंदगी का मकसद बस यही रह गया है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से यह पूछा है कि क्या हम सच में खुश हैं? आज का नौजवान सोशल मीडिया पर घंटों बिताता है, लेकिन क्या हम अल्लाह की इबादत के लिए 5 मिनट भी निकाल पाते हैं? यही वजह है कि हमारे दिल बेचैन हैं। हम सोचते हैं कि हम दुनिया की हर चीज हासिल कर लेंगे, लेकिन दिल का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जैसा कि कुरान में भी कहा गया है, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमें थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद हमें अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन सिर्फ अल्लाह की इबादत से ही भरा जा सकता है। हम सबको अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह बहुत मेहरबान है और वह तौबा करने वालों को माफ कर देता है। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। हम यह सोचकर बेफिक्र रहते हैं कि मौत अभी बहुत दूर है और हम बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन मौत कभी भी आ सकती है। नमाज अल्लाह से मुलाकात है। हमें अपनी नमाजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सबसे पहले नमाज का हिसाब लेगा। आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें हिदायत दे और हमें अपनी जवानी को इबादत में गुजार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, शोहरत, एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर। और जब ये सब मिल भी जाता है तो दिल के अंदर एक खालीपन क्यों रह जाता है? ये खालीपन, ये बेचैनी, ये आजकल के हर युवा के दिल की कहानी है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास वो लेटेस्ट फोन होगा या हम सोशल मीडिया पर लाखों लाइक्स पा लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। कुछ देर की खुशी के बाद फिर वही खालीपन, वही बेचैनी वापस आ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जिसकी तलाश में आपका दिल भटक रहा है। ये सुकून न तो पैसे में है, न शोहरत में, और न ही इस दुनिया की किसी और चीज में। ये सुकून है अपने भीतर, अपनी आत्मा के साथ, और सबसे बढ़कर उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने में। हम आजादी की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि जो मन चाहे वो करना ही आजादी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अपनी इच्छाओं और गलतियों के गुलाम बन जाना, क्या इसे आजादी कहेंगे? ये तो एक ऐसी गुलामी है जो हमें अंदर से खोखला कर रही है। असली आजादी तो तब मिलती है जब हम अपने मन पर काबू पाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक बेहतर इंसान बनने की राह पर चलते हैं। हमारी जिंदगी एक सफर की तरह है। इस सफर में हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, बहुत कुछ खोते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सफर कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जाकर रुकेगा? हर रोज हम मौत को देखते हैं, किसी अपने को खोते हैं, फिर भी हम अपनी जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे हम यहाँ हमेशा रहने वाले हैं, जैसे कल का दिन भी हमारा ही है। लेकिन ये सच नहीं है। पास है दौलत, शोहरत, रिश्ते, यह सब एक दिन खत्म हो जाएगा। असली कामयाबी वह है जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों और हमारा नाम आमाल की किताब में नेकी से भरा हो। तो सवाल यह है कि हम इस बेचैनी को कैसे दूर करें? सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में नमाज को सबसे अहम जगह देनी चाहिए। नमाज सिर्फ कुछ मिनटों की रस्म नहीं है, बल्कि यह हमारे और हमारे रब के बीच का एक सीधा रिश्ता है। जब हम नमाज में झुकते हैं तो हम दुनिया की सारी परेशानियों को पीछे छोड़ देते हैं और अपने रब से बात करते हैं। यही वह लम्हा है जब हमें अंदरूनी सुकून मिलता है।
दूसरा, हमें हर दिन कुछ वक्त अल्लाह का जिक्र करने में बिताना चाहिए, चाहे वह कुरान पढ़ना हो, दुरूद पढ़ना हो या सिर्फ अल्लाह के नाम का जिक्र करना हो। इससे हमारे दिल को रोशनी मिलेगी और दुनिया की मोहमाया से हमें दूर रहने की ताकत मिलेगी। तीसरा, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो जरूरत में हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अल्लाह को खुश करते हैं और इससे हमारे दिल में भी एक अजीब सुकून और खुशी महसूस होती है। यह खुशी उस खुशी से कहीं ज्यादा सच्ची और टिकाऊ होती है जो हमें दुनिया की दौलत से मिलती है। याद रखें, सच्ची खुशी दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है। दुनिया में तो हम सिर्फ एक मुसाफिर हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी जीने का इरादा करें जहां हम सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करें। यही हमारे दिलों की बेचैनी को दूर करने का एक सच्चा और पक्का रास्ता है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमारी तौबा कबूल करे और हमें एक नेक और इबादत भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।